हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज है संडे। तो संडे का दिन तो सबके लिए रेस्ट डे होता है, बल्कि हम होम मेकर के लिए ये एक बिजी डे बन जाता है, क्योंकि इस दिन बच्चे हस्बैंड सब घर पे होते हैं, सबका ऑफ डे होता है। तो सब लेट सो के उठते हैं और हमारे लिए काम थोड़ा सा डिले होते जाते हैं। तो इसलिए हमारे लिए तो काम बढ़ जाता है इस दिन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो देखिए, बच्चे अभी सो रहे हैं। जब उठेंगे तो उनका नाश्ता बना के दूंगी। और एक्चुअली आज मुझे कहीं जाना है, तो आज लंच में मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाऊंगी। और लंच कराने के बाद ही मैं निकलूंगी, मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। एक्चुअली आज मुझे अपनी फ्रेंड के साथ कहीं मैं बाहर जाऊंगी। एक एग्जीबिशन है इंडिया गेट में, तो मैं वही देखने के लिए जाऊंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि टाइम से अपना काम कंप्लीट कर लूं। सबको नाश्ता और लंच देने के बाद निकलूंगी, तो मैं इसलिए अपने काम जल्दी जल्दी निपटा रही हूं। तो मैंने अब तक डस्टिंग वगैरह कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चे उठेंगे तो उनको नाश्ता बना के दूंगी। तो ये है, देखो अब ये सब्जियां हैं। तो सुबह सुबह मेरे हस्बैंड आज एक्चुअली हमारे घर के पास ही मंडी है, तो वहीं से लेकर आ गए हैं। तो मैंने इनको धो दिया है। अब धोने के बाद मैं इनको सुखाने के लिए रख दूंगी। तो अब जब इनका पानी सूख जाएगा तो मैं इनको सेपरेट कर कर अरेंज करके फ्रिज में रख दूंगी। तो इस तरह से हमारा जो वर्किंग डे का काम होगा वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। क्योंकि धुली हुई सब्जियां होंगी तो हम तुरंत निकाल कर उन्हें यूज कर सकते हैं। नहीं तो हमें सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि पहले हम सब्जियों को धोएं और उसके बाद उन्हें यूज करें। तो वो बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि सुबह सबकी भाग दौड़ होती है, सबका टिफिन प्रिपेयर करना होता है। तो बहुत भागम भाग हेट्रिक डे हो जाता है। तो कोशिश करती हूँ मैं ये सारे काम पहले से ही कंप्लीट कर कर फ्रिज में रख देती हूँ, तो मेरे लिए इजी हो जाता है। तो अब देखिए, मैं साग की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने ये सारे साग साफ कर लिए हैं। इसमें पालक है, बथुआ है, मेथी है और सरसों है। तो इन सबको मैंने काट लिया है। तो काटने के बाद मैं इनको उबलने के लिए रखूंगी। तो एक्चुअली मैं मोटा मोटा इनको काट रही हूँ, क्योंकि ये मैं मुझे बाद में पीसना ही है। मैं पीस कर साग को बनाती हूँ। मैं मोटा मोटा मिक्सी में पीस लूँगी इनको, फिर मैं छौंकूंगी। तो इसलिए मैं इसे बारीक चॉप नहीं कर रही हूँ, तो मोटा ही काट रही हूँ। एक्चुअली मेरे से बहुत बारीक कटेगा भी नहीं, कटता भी नहीं है। मैंने काट दिया है मेथी भी और पालक भी, सारे सरसों भी। और मेथी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं इसको तोड़ कर और साफ कर कर किसी पॉलीथीन में रख या किसी डब्बे में भरकर फ्रिज में रख दूंगी, ताकि जब मुझे इसकी भुजिया या पराठे में डालना हो तो मैं सुबह निकाल कर इसे आसानी से यूज कर सकूं। और ये साफ करने का काम मेरा बच जाएगा सुबह। तो इसलिए मैं पहले से इसको तोड़ कर रख दूंगी। तो बस मैं इसको भी साफ कर लिया मैंने, और इसको काट कर मैं इस किसी डब्बे में भरकर रखूंगी फ्रिज में। तो अब देखिए, मैंने ये मेथी तोड़ ली है। और साग को भी अब उबालने रखा था, तो वो भी हो गया है। अब उसको ठंडा करके मैं मिक्सी में थोड़ा सा उसको चला लूँगी। एक्चुअली मैं उसे बहुत महीन नहीं पीसूंगी, थोड़ा सा मोटा ही रखूंगी, ताकि जैसे घुटा हुआ साग होता है उस तरह से लगेगा। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। तो देखिए, अब मेरा साग भी उबल, तो साग पक गया है। अब उसे ठंडा कर कर मैं मिक्सी में पीस लूँगी मोटा उसको। और अब मैं तड़के की तैयारी करूँगी। तो प्याज डालने के बाद थोड़ा सा प्याज जब हो गया, हल्का सा सौटे करना है, बहुत लाल नहीं करना है।
तो उसके बाद लहसुन अदरक डाल दिया और फिर उसमें टमाटर कट करके डाले। और अब सारे बेसिक मसाले वही हल्दी धनिया मिर्च नमक, और हरी मिर्च मैंने काट के डाली है, तो लाल मिर्च मैंने कम डाली है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालिए। और बस मसाला भून लिया अच्छे से। और जब मसाला भुन गया तो उसमें मैंने साग डाल दिया और बस थोड़ी देर इसको चलाएंगे। और मसाले जब तक कि इसमें मिक्स ना हो जाए, बस थोड़ा सा इसको चलाने के बाद इसमें मक्की का आटे का घोल लगाएंगे, जिससे आटे को बाइंडिंग मिलेगी। तो मैं इसमें आप आटे का भी घोल लगा सकते हैं, मैंने तो मक्की के आटे का घोल लगाया है। तो देखिए अब इसमें मैं मक्की का आटा घोल कर डाल दूंगी। तो उसके बाद पानी ऐड करूंगी जितना आपको, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, साग थोड़ा सा गाढ़ा होता है तो ही खाने में अच्छा लगता है। और बस इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी सिम आंच पे। बस ये थोड़ी देर जब पक जाएगा उसके बाद बंद करके मैं मक्की की रोटी बनाऊंगी। तो अब इसको मैंने देखो थोड़ा सा पानी डाल के, मैंने बहुत इसमें पानी नहीं डाला है और थोड़ा गाढ़ा ही रखा है इसको। और बाद में जब ये बन जाएगा तो ऊपर से मैं देसी घी का और मक्खन डालकर तड़का लगा दूंगी, जीरे और लाल मिर्च डालकर। तो बस बन गया साग मेरा। और अब मैं मक्के की रोटी बना रही हूँ। तो इसको आटा मैंने गरम पानी से गूंदा है, इसको अगर आप